पानी को कौन से गिलास में पीना चाहिए, किस बर्तन में पानी पीना फ़ायदेमंद है, मिट्टी के बर्तन में, स्टील के बर्तन में, तांबे के बर्तन में या शीशे के बर्तन में, और इसमें पानी पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अलग-अलग बर्तनों में पानी पीने के फ़ायदे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन पे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, जब पानी पीने की बात आती है तो लोग अलग अलग बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ तांबे के बर्तन में पानी पीना ज़्यादा फ़ायदेमंद समझते हैं, कुछ लोग स्टील के बर्तन में, कुछ लोग मिट्टी के बर्तन में और कुछ लोग जो हैं वो ग्लास के बर्तन में पानी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग अभी भी पानी पीने के लिए स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या दोस्तों वाकई इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? क्योंकि पानी तो आखिर पानी है, किसी भी बर्तन में पीना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आम इंसान के जिस्म में 70 से 75% जो है वो पानी मौजूद होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी का वज़न जो है वो 100 किलोग्राम है तो इसमें जो है वो 70% के करीब पानी मौजूद होता है। इससे भी ज़्यादा पानी हमारे जिस्म के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है, जो कि हमारे जिस्म को तरोताज़ा रखने में मदद देता है, क्योंकि हमारे जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा पानी से ही बना हुआ है। इससे पानी हम पानी पीते हैं वो हमारे जिस्म में जाकर बहुत ज़्यादा जो है वो किरदार अदा करता है। अलग अलग बर्तनों में जो है वो पानी पीने से अलग अलग फ़ायदे हासिल होते हैं। पानी की सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि हम जब पानी को जिस बर्तन में भी डालते हैं ये उसी के असरात को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, और इसीलिए भी ये बात जो है वो ये मायने रखती है कि पानी पीने के लिए हम किस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे तांबे के बर्तन की। जब भी हम तांबे के बर्तन की बात करें तो जहन में कई सारे सवालात पैदा होते हैं कि तांबे के बर्तन में सही से कोई फ़ायदा हासिल होता है या नहीं, इसको पीने का सही वक्त, सही तरीका क्या होना चाहिए। दोस्तों, तांबे को कॉपर भी कहा जाता है। जिस तरह कैल्शियम, आयरन हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी अज्जा है, इसी तरह जो है कॉपर भी एक ज़रूरी अज्जा है जिसकी हमारे जिस्म को थोड़ी मकदार में ज़रूरत पड़ती है। यानी कि तांबे हमारे खाए गए खाने में भी मौजूद होते हैं, लेकिन जब आप पानी को तांबे के बर्तन में डालकर रखते हैं तो तांबे का असर पानी में शामिल हो जाता है। इसीलिए ये हमारे जिस्म में जाकर कई तरह के फ़ायदे हासिल करता है, यानी कि बीमारियों से लड़ने वाले अज्जा को ताकत देता है, ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाने के अलावा खून की पैदावार को बढ़ाने के लिए भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों, नई साइंटिफिक के हिसाब से सबसे ख़ास बात यह है कि एंटी माइक्रोबी होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप पानी को तांबे के बर्तन में डालकर छोड़ देते हैं तो पानी खुद ब खुद जो है वो साफ़ हो जाता है। आज के दौर में हमारा खाना पीना ठीक ना होने की वजह से जिस्म में बुरे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है और हाजमा जो है वो अक्सर ख़राब होने लगता है, लेकिन तांबे के बर्तन में स्टोर किया हुआ पानी जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। जब आपके जिस्म में बुरे बैक्टीरिया ही मर जाएंगे तो आपके जिस्म जो है वो अंदर से साफ़ होने लगता है, इसलिए आपके निज़ाम हज़म में भी ज़्यादा बेहतर होने लगता है। जब आपका निज़ाम हज़म ही ठीक होगा तो आपके जिस्म के बाकी अज़्ज़ा में भी इसका असर वाज़िया नज़र आएगा। तांबे के बर्तन में पानी पीने वाले लोगों को इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि तांबे के बर्तन में जो है वो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ना ही इसमें ज़्यादा गर्म पानी पीना चाहिए। तांबे के बर्तन में जो है वो हमेशा नॉर्मल पानी ही रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी रखने से तांबे की ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो अपने अंदर घोल लेगा और जिस्म में जाकर पेट दर्द और कई बीमारियां जो है वो पैदा हो सकती हैं। क्या तांबे के बर्तन में नींबू पानी या एप्पल विनेगर भी शामिल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि नींबू पानी और एप्पल विनेगर जो है वो दोनों ही एसिड फूड हैं। इससे पेट दर्द या दूसरे मसाइल जो है वो शुरू हो सकते हैं। इसलिए तांबे के बर्तन में सिर्फ और सिर्फ जो है वो नॉर्मल पानी ही रखना चाहिए और पीना चाहिए। क्या तांबे के बर्तन में पानी भरकर फ्रिज के अंदर रखा जा सकता है? तो इसका भी जवाब है बिल्कुल नहीं। तांबे के बर्तन में पानी भरकर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से बर्तन जो है वो जल्दी क्रैक हो जाता है। पानी को तांबे के बर्तन में कब तक रखना चाहिए, इसको पीने का सही तरीका क्या है? आमतौर पर 7 से 8 घंटे के लिए पानी को तांबे के बर्तन में रखना ही काफ़ी हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर है कि पानी को रात को जो है वो इसके अंदर डालकर छोड़ दिया जाए और सुबह उठकर जो है वो खाली पेट इसे पी लिया जाए। क्या तांबे के बर्तन वाला पानी स्टील या शीशे के गिलास में डालकर पिया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। बेहतर है कि तांबे के गिलास में रखा गया हुआ पानी डायरेक्ट ही पी लिया जाए। अगर आपके पास जो है वो तांबे का गिलास नहीं है तो फिर आप जो
जो है वो इसको शीशे के गिलास में डालकर पी सकते हैं। तांबे के गिलास में डाला हुआ पानी आप जो है वो किसी भी मटेरियल में डालकर नहीं पी सकते, क्योंकि ऐसा करने से जो है वो दोनों मेटल मिलकर जो है वो कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। क्या तांबे के बर्तन में सारा दिन पानी पिया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, बेहतर ये है कि सुबह खाली पेट ही पानी पिया जाए, और अगर लगातार पूरा दिन जो है वो तांबे के बर्तन में पानी पिया जाए तो ऐसा करने से जो है वह पानी पीने से आपके जिस्म में तांबे की मिकदार जो है वो बढ़ सकती है, और जिस्म में तांबे की मिकदार बढ़ने से पेट दर्द, किडनी और लीवर जैसी बीमारियों में आप मुब्तला हो सकते हैं। 2 से 3 महीने लगातार तांबे के बर्तन में पानी पीने के बाद 1 महीने का वक्फा ज़रूर दें, ताकि जिस्म में तांबे की मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़ सके। जी तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं मट्टी के बर्तन की। मट्टी के बर्तन की 3 ख़ास बातें हैं। नंबर 1 पे है, अगर आप गौर करें तो मट्टी और पानी का बहुत पुराना रिश्ता है। नहर हो, समंदर हो, तालाब हो, दरिया हो, नदी हो या झील हो, पानी हमेशा मट्टी से ही जुड़ा हुआ होता है। इसलिए पानी में मट्टी के कुछ ना कुछ असरात जो है वो मौजूद होते हैं। दोस्तों, मट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम और कई बाकी न्यूक्लियस जो हैं वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, क्योंकि मटका मट्टी से ही बनाया जाता है। न्यूक्लियस मट्टी में जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि इनकी कुछ मिकदार पानी में हल हो जाती है, जो जिस्म में जाकर बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मुहैया करती है। इस बर्तन की दूसरी ख़ास बात ये है कि जब इसे करीब से देखें तो इसमें खुरदरापन जो है वो दिखाई देता है, यानी कि इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो खुरदरापन यानी कि ओपन पोर्स जो है वो मौजूद होते हैं। अपनी इसी खूबी की वजह से ये एक नेचुरली कूलर की तरह जो है वो काम करता है। पानी में मौजूद हीट और गर्मी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। इससे पानी जो है वो नेचुरली ठंडा हो जाता है। मट्टी का पानी फ्रिज के ठंडे पानी से बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर होता है। मट्टी का बर्तन पानी को जो है वो इतना ठंडा करता है जो कि आपके जिस्म को जाकर नुकसान ना पहुंचाए। मट्टी के बर्तन की तीसरी ख़ास बात यह है कि लोग जो है वो मट्टी के बर्तन में पानी पीने की 3 गलतियां करते हैं। नंबर 1, लोग मटका ही गलत खरीदते हैं, इसलिए मटके का पानी इन्हें ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे पाता। आपको ऐसा मटका ख़रीदना चाहिए जो कि अच्छी क्वालिटी की मिट्टी से बनाया गया हो, क्योंकि मिट्टी के बर्तन से जो फ़ायदे हासिल होते हैं वो मिट्टी के क्वालिटी से ही हासिल होते हैं। अगर मटका बनाने में ही गलत तरह की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया हो तो फ़ायदे के बजाय नुकसान ही होगा। इसलिए बेहतरीन जो है वो क्वालिटी की मिट्टी का बनाया हुआ मटका ही इस्तेमाल करें। इसलिए आप मटका बनाने वालों से बात करें कि अच्छी क्वालिटी का मटका यानी कि बना हुआ ही ख़रीदें। दूसरी गलती जो कि मिट्टी के बर्तन की सफाई है। मिट्टी के बर्तन को रोज़ाना अंदर से साफ़ करके इसको पानी से रोज़ाना जो है वो साफ़ करके भरना चाहिए। तीसरी गलती है जो लोग करते हैं, मिट्टी में जो है वो हाथ डुबोकर पानी कभी भी नहीं निकालना चाहिए। ऐसा करने से हाथ की गंदगी और बैक्टीरिया पानी को आलूदा कर देता है। इसलिए आपको ऐसा मटका ख़रीदना चाहिए जो पहले से ही उसको नल लगा हो, या मटके में से जो है वो पानी निकालने के लिए हैंडल वाले ग्लास का इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो दोस्तों, अगले हैं शीशे और स्टील के बर्तन। ये काफ़ी हद तक न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब ये है कि पानी में जल्दी हल नहीं होते। इसमें गर्म पानी या ठंडा पानी डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों बर्तनों में आप जैसा भी पानी डालते हैं वैसा ही पानी आपको पीने में मिलेगा। ना कुछ बढ़ता है और ना ही कुछ कम होता है। जी तो दोस्तों, सब बातों का रिजल्ट ये निकलता है कि सुबह के वक्त खाली पेट आपको तांबे के बर्तन में पानी पीना ज़्यादा फ़ायदा देता है। गर्मी के मौसम में मिट्टी के बर्तन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, क्योंकि नेचुरली पानी जो है वो ठंडा होता है, और आमतौर पर जो है वो पानी पीने के लिए स्टेनलेस स्टील और शीशे के बर्तन में पानी पिया जा सकता है। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो का लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।